नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहानियां हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का समय था और मोहल्ले के सारे बच्चे मिलकर खेल रहे थे। उनको खेलता देख वहां पास ही बैठे एक बूढ़े बाबा बच्चों का भोलापन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन बच्चों के बीच एक लड़की जिसका नाम नीलू था बाबा के पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अलग ही चमक और खुशी थी। वह बाबा से बातें करने लगी। बाबा ने उसका हाथ देखा और कहा, बेटी तेरी लॉटरी लगेगी। लॉटरी शब्द सुनकर जैसे नीलू खुशी से झूमने लगी। सच बाबा, लॉटरी लगेगी, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बाबा पैसे शब्द सुनकर मुस्कुराने लगे। कई साल बीत गए पर लॉटरी न लगी। अब नीलू शादी के लायक हो गई थी, पर अब भी वह हर साल एक लॉटरी का टिकट जरूर खरीदती, इस उम्मीद से कि शायद लॉटरी लग जाए और बाबा की बात सच हो जाए। घर वालों ने एक बड़े ही अच्छे परिवार में नीलू की शादी करवा दी। ससुराल में सब ने नीलू को बहुत प्यार दिया। जिंदगी बहुत ही खुशनुमा थी, पर मन में कहीं था कि लॉटरी कब लगेगी। वक्त बीतता गया। नीलू के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उनकी देखभाल और जिम्मेदारियों में समय जैसे भागने लगा। पर नीलू हर साल लॉटरी का टिकट लेना ना भूलती। नीलू के बच्चे भी अब बड़े हो गए। उसने और उसके पति ने बच्चों की शादियां बड़ी धूमधाम से की। समय के साथ साथ नीलू को नानी और दादी बनने का सौभाग्य भी मिला। इतने साल बीतने पर भी नीलू को बाबा की लॉटरी वाली बात याद थी, पर अब उसे ऐसे लगने लगा था कि शायद उस बूढ़े बाबा ने मजाक किया होगा, क्योंकि लॉटरी लगनी होती तो अब तक लग गई होती। अब उसने लॉटरी का टिकट लेना छोड़ दिया। एक दिन नीलू अपने नाते नातियों के साथ बागीचे में खेल रही थी। उसने सुना कि उसका नौकर और माली आपस में बातें कर रहे थे कि माँ जी को देखो, इनकी तो लॉटरी लगी हुई है। कितना अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं है। ये सुनकर नीलू मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि बाबा ने सही कहा था कि मेरी लॉटरी लगेगी। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख दे रही है कि लॉटरी का मतलब पैसा ही नहीं होता। लॉटरी का मतलब वह सब सुख सुविधाएं, परिवार, अच्छी सेहत भी हो सकता है जो ईश्वर ने हमें दे रखी है, पर हम उसका धन्यवाद ही नहीं करते। तो कभी आप भी बैठकर सोचिएगा जरूर कि कहीं आपकी भी तो लॉटरी नहीं लगी हुई और आपको पता ही नहीं। धन्यवाद।